एक्सरसाइज कितनी है? 4.2 चालू है कि बेटा? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ 25x कोष्टक में x+1 बराबर -4। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना है। अब द्विघात समीकरण कैसे बनावत है? तो सीधो सीधो जाको अंदर गुणा कर दो। क्या कर दो बेटा? 25x को x में गुणा करेंगे, 25x को 1 में करेंगे, -4 है या तरफ ले आओ, प्लस के 4 है गई बराबर 0। 4 के 25 में गुणा करो, 2500 का 100 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ के 25 आ जाए। 20 पंजे 20 और 5 जोड़ देंगे तो अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने तुम्हें सवाल दे करवे के लिए कहा हुआ कोई दिक्कत है? कल वाए सवाल सब कल लाए क्या ना करके लाए? नहीं आए हो तो बता दो, एक आध सवाल जो मुझे बताना हो कर ले बेटा। चलो तो अब सॉल्व कर लेंगे जाए। एक है फिर बता रहा हूं मैं, एक है फिर बता रहा हूं, 25x², 20 को x में गुणा करेंगे, 5 को करेंगे +4 बराबर, ये दोनों में से कॉमन का दिखाई दे रहा है। x तो दिख रहा है दोनों में, 25 और 20 में बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ताको भाग चलो जाए, वो है 5। कितनी है? 5। तो 5x कॉमन आ गई, पचम 5 चौका जामे थे कछू ना दिख रहा तो 5x + 1। देखो कोष्टक में एक जैसी संख्या है तो 5x + 4 एक में और दूसरे में 5x +, जब 5x + 4 बराबर 0 तो 5x बराबर, तो 5 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा? एक तो जाएगा बेटा। दूसरा, जब आपने क्या किया 5x + 1 बराबर 0 लिया तो 5x बराबर 1 पश्चांतर कर दी तो x बराबर -1/, समझ गए होंगे बात है। नेक्स्ट बोलिए। हाँ हाँ 3abx 2b²। देखिए बेटा, ये सवाल हमें हल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाको जा में क्या करते हैं तो दो तो आगे गुणा में आती है। अब देखो a² और b² और संग में a भी है तो जाए a² b² मत लो, a b x है यहां से छोड़ दो। समझ गए? जो भी राशि रही है b² और a² जाए मत लो, एक में गुणा कर लो, संख्या ही को कर लो, 2 एकन 2 के गुणनखंड करो 3 आ जाए, वो जोड़ के 2 एकन 2 + 1, तो हम क्या करेंगे a² x² -2 + 1 और ये abx ऐसे की ऐसे लिखा हुआ इन दो, a² x² -2 को गुणा करेंगे तो -2ab, माइनस को गुणा करते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल देते हैं और ये प्लस है तो कहा आ जाएगा तो ab + 2b², जामे थे का कॉमन दिखाई दे रहा है a और x, तो ax कॉमन ले लो हमने, तो यहाँ ax बचेगा और यहाँ पे a और x निकले आए हो तो क्या बचेगा। अब देखो यहाँ ax लाना है, शुरुआत में क्या लाना है, कॉमन ले ले और ax बच जाए, तो ax बचे हुए के काजे का लेना पड़ेगा तो क्या बचेगा। अच्छा माइनस चाहे तो कॉमन लो चाहे अंदर गुणा करो तो चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ चिन्ह काय को है तो काय को है जागो। अब b कॉमन निकाल रही है एक तो क्या बच गई, 2 बच गई और एक b बच गई। एक कोष्टक में तो है गई ax
और दूसरे में क्या आएगी बेटा? जब आपने ax माइनस 2b बराबर 0 लिया तो ax बराबर का आ जाएगा -2b पश्चात कर दी तो प्लस आ गई, तो a को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा? तो पहला आंसर तो जे है। जब आपने ax माइनस बी बराबर 0 लिया तो ax बराबर -b है, पश्चांतर करेंगे क्या की है जाएगी? प्लस की है गई। ए को गुणाए रहो तो ए को क्या लग जाएगा बेटा? तो जे ही आंसर है गए दोनों, एक जे और एक जे। नोट कर लो भाई, कंप्लीट। अच्छा कल भाई में थे कछु सवाल बोल दो जो पूछना हो, चलो बोलो, जो मैंने कल करवे के ले दे तुम्हें जो भी पूछना हो तो एक आध सवाल पूछ लो, फिर कल करके लेके आई हो बेटा। हाँ बोल दो जल्दी। 12 बोलो। हाँ हाँ -5 बराबर 0। ध्यान से समझ लो, समझिए बेटा। 5 के 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाए के 13 आ जाए। तो पहली चीज ये समझो कि घटाए के लाने हैं तो एक संख्या 13 से बड़ी होगी, एक संख्या 13 से बड़ी होगी और दूसरी कछु ऐसा कहते हैं, एक तो न्यूनतम बड़ी होगी। और अगर जोड़ के ला रहे हो, जो मैं बात समझा रहा हूं बात ध्यान से समझ लो, क्योंकि गुणनखंड करवे में ही गलती करते हो तुम लोग। 30 के गुणनखंड करने हैं कि एक संख्या का होगी 13 से बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी, कछु ऐसा कहते हैं। क्योंकि घटाए के लाने हैं तो 13 से बड़ी आवेगी तभी तो घटाएंगे कछु संख्या, तब 13 आवेगी। दूसरी चीज अगर जोड़ के लाने होए, अगर जोड़ के लाने होए तो दोनों छोटी छोटी होती हैं। तो दो चीजें जिन समझ लो बस ध्यान से। 2 को भाग के बार 3 को 5 को, अब ने का ध्यान दो, हमें एक 13 से बड़ी लानी है। तो देखो 3 दूनी 6 तो बड़ी है ना रही, क्या 6 बड़ी है जागी 13 से, और 2 पंजे 10 ले हुए अगर दोनों ने तो बड़ी ना रही 10, तो बड़ी तो यही होगी ना जे दोनों थे। 5 तिया 15 बड़ी है 13 से, तो एक तो 15 होगी, एक 2 है तो 15 दूनी 15 में से 2 घटा दे तो क्या बच गए? समझ में आई का जुबात? 6x² प्लस 15 माइनस 2, 6x² प्लस 15 को x में करेंगे -5 बराबर 0। इनमें से का कॉमन दिखाई दे रहा बेटा? 3 दूनी और 3 को भाग के बार जागो, जहां में से कोई संख्या कॉमन आ रही है ना आ रही, तो माइनस की, तो यहाँ का बचेगा 2x प्लस, एक कोष्टक में तो आएगी बेटा 2x प्लस 5 और दूसरे में क्या आ गई? जब 2x प्लस 5 बराबर 0 तो 2x बराबर, तो x बराबर -5 बटे, जब आपने लिया 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर, तो x बराबर 1 बटे। बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन ऐसा बोलो तामे जहां बीच में प्लस हो, यहाँ प्लस हो गए 10 हाँ बराबर 0। देखो एक तिया और जाके तो सीधा 100 फैक्टर है, जाके तो कराई दे। कोई ऐसा सवाल बोलो जो समझाए, मैंने कहा आसानी से तुम्हारी समझ में आवे। हाँ
हाँ अरे जय अंडर रूट, फिर बोले आगे -6 बराबर 0, यही है। ध्यान दे लो, अंडर रूट से ड्रपो मत, तुम अंडर रूट देख के ड्रप जाते हैं, ड्रप हो गए तो कभी सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 को यहाँ का चूना तो 1 में क्या करेंगे, 6 एकन 6 के ऐसे गुणन करने हैं हमें कि घटाए के 2 निकले, 2 अंडर रूट 2 लानी है पूरी पर, लेकिन 6 के फैक्टर करेंगे 2 को 3 बार और 3 को 1 बार। तो मैंने तुम्हें कहा बताई, अंडर रूट में जो संख्या दी जाती है भाई छोड़ देते हैं हम। अंडर रूट में कहा दी है 2, तो 2 है 1 है छोड़ देंगे, छोड़ दी हमने 2 जाके गुणन करने में ना लें, नहीं बात समझ में आई। अंडर रूट में जो संख्या आवत का है भाई हम छोड़ देते हैं। अब जो छोड़ दी अंडर रूट में आई है 2 तो 2 छोड़ दी। अगर अंडर रूट में आवती 5 तो 1 अंडर रूट 5 है छोड़ देते। अगर आवती अंडर रूट में 3 तो 3 है छोड़ देते। अगर अंडर रूट में आवती मान लो 6 तो 1 2 और 1 3 दोनों छोड़ने पड़ते, तभी तो 2 3 6 होती। बात समझ में आ रही है। हमने जो संख्या छोड़ दी तो अब ऐसे गुणनखंड करनी है कि 2 आ जावे, वो कैसे घटाए के, तो 3 में से 1 घटा दें, यही तो बच रही हैं 2, तो 2 बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, सीधी सी बात है। तो जो है x² + 3 - 1 और अंडर रूट 2x - 6 बराबर 0। x² 3 को अंडर रूट 2 में करेंगे, 3 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x - 6 बराबर 0। इनमें से का कॉमन दिखाई दे रहा हो बेटा, तो x ले ली तो यहाँ का बचेगा, और न्याते अपने का ध्यान से समझो, क्योंकि जामे अंडर रूट की संख्या कब हुआ आवे, चाहे तो आगे और पीछे आवे अंडर रूट में, चाहे बीच में अंडर रूट में आवे, तो आपको एक संख्या अंडर रूट के पदन में तोड़नी पड़ेगी। अगर बीच में आई है तो चाहे तो जाए तोड़ेंगे चाहे जाए तोड़ेंगे, अगर आगे पीछे आई है तो चाहे जाए तोड़ेंगे चाहे जाए तोड़ेंगे। अगर अंडर रूट में संख्या जहां पीछे ही में तो दोनों में, तो या तो जाके आगे भाई संख्या टूटेगी और या पीछे भाई टूटेगी, जो निश्चित है एक टूटेगी। दूसरी चीज, अगर आगे और पीछे दोनों में अंडर रूट आओ है तो बीच वाई में तो एक टूटेगी, चाहे जिवाई टूटे चाहे जिवाई टूटे। बात समझ में आ गई। तो हम जाए तो तोड़ ही ना सका, तो चौका जहां अंडर रूट 2 है यहाँ 2 थी ना, तो जो तो सीधो सीधो आएगा, पर यहाँ तो दिखाई दे रहा है 6, जी तोड़ो जाएगा 2 के पदन में, कह के पदन में 2 के में, तो अंडर रूट 2x - 2 तिया 6 टूट गो। अब जा 2 है हम, क्योंकि अंडर रूट 2 के पदन में तोड़ना है तो 2 है हम अंडर रूट 2 के पदन में तोड़ देंगे, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कर देंगे। तो अज्जे तो है बेटा यूं क्यों ही 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2x, और जा 2 तोड़ देंगे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 में, क्योंकि अंडर रूट 2 को गुणा अंडर रूट 2 में करते हैं तो कितना आवत हो बेटा 2 आवत। बात समझ में आ गई। गुणा में 3 बराबर 0। जी तो आएगा बेटा x + 3 अंडर रूट 2, जहां थे अंडर रूट 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लो, यहाँ x और माइनस कॉमन ले रही तो ये चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ का आएगा 3 अंडर रूट 2। तो एक कोष्टक में तो आएगा x + 3 अंडर रूट 2 और दूसरे कोष्टक में आएगा x - अंडर रूट 2। ठीक है। जब आपने x + 3 अंडर रूट 2 बराबर 0 लिया तो x बराबर जो पश्चांतर करते ही तो काय की है गई। जब आपने x - अंडर रूट 2 बराबर 0 लिया तो x बराबर का आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो तो नोट कर लो फटाफट। में देखो जहां बीच में बराबर दी गई है तो आप क्या करेंगे, जब प्रश्न में सबसे पहले -11x से जात्र ले आएंगे, पहले द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। -11x से जात्र ले आए तो क्या की है गई, -10 जात्र ले आए तो क्या की है गई
बराबर 0। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसा करते हैं 10 को 3 में क्या करेंगे गुणा, तो का भाई संख्या 30। 2 को फैक्टर करते हैं तो 2 को भाग 15 बार, 3 को भाग 5 बार और 5 को 1 बार। अपने ध्यान दे भी भाई बात है जो मैं बता भी जा रहा हूं, जब यहाँ चिन्ह प्लस हो गए तो दोनों संख्या 11 से छोटी होंगी, होंगी क्या नहीं होंगी भाई। 11 से अगर बड़ी ले ली तो फिर जोड़ के नहीं और बड़ी संख्या आ जाएगी ना, समझ गए ना। तो दोनों कैसी होंगी, 11 से छोटी होंगी, और छोटी होंगी मान लो तो आपने 5 या 15 ली तो 15 तो बड़ी है ना, तो 15 तो लेनी है ना हमें तो दोनों 11 से छोटी लेनी है। तो ये दोनों लेंगे नहीं, आप ऊपर ऊपर की दोनों ले लें तो 2 तिया 6 तो छोटी है 11 से और 5 छोटी है, तो 6 और 5 जोड़ देंगे तो क्या जाएंगे, है क्या नहीं। अगर जोड़ के लानी होए, कैसे लानी होए, तो संख्या दोनों छोटी आवेंगी जा भाई बीच वाली संख्या थे। और अगर घटाए के लानी होए, कैसे लानी होए, तो एक संख्या जावाई संख्या से बड़ी आवे। ये ध्यान रखना विशेष तौर पर। अगर यहाँ चिन्ह प्लस होए तो दोनों 11 से जावाई संख्या से छोटी छोटी आवेंगी, और अगर यहाँ माइनस होए तो एक बड़ी होगी और एक छोटी। दिमाग में रही सेट, बस तो अपने आप आसानी से कर पाएंगे आप। अब क्या करना है हमें, 6 गई और 5 है, 6 और 5 जोड़ देंगे तो 11। 6 + 5 x + 10 बराबर 3x² + 6 को x में करेंगे तो प्लस 5x + 10 बराबर, जहां में से का कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ x और 3 दूनी, जहां में से का कॉमन आ रहा है तो x और 5 दूनी, तो एक कोष्टक में तो है x + 2 और दूसरे में जब आपने x + 2 बराबर 0 लिया तो x बराबर, जब आपने 3x + 5 बराबर 0 लिया तो प्लस के 5 पश्चांतर कर देंगे, काय के जाएंगे माइनस के, और 3 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा, तो दूसरा आंसर चाहिए। समझ में आई बात। अच्छा √, कौन सा हो वो 17 हो, कौन सा हो बोल दो भाऊ। हाँ हाँ हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हुआ जो तरीका, तो कह भाई अपने तरीका नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले जाको का करेंगे जा में, तो 7 तो जो ही √3 को √3 में गुणा करते हैं तो कितना आवत है, तो 7 तिया कितने है गए 21 के गुणनखंड करने हैं। तो 21 के सबनते पहले फैक्टर करेंगे, 3 सत्ते 7 एकम। अब हमें जोड़ के कहलानी है, तो दोनों छोटी होंगी ना, 10 से दोनों छोटी होंगी, तो दोनों अलग अलग छोटी ही छोटी तो हैं 10 से, और जोड़ के 10 अपने आप ही आ रही है। 7 + 3 कितने आ रहे हैं, अरे है ना। तो सीधे से हम क्या लिख देंगे यहाँ √3x² + 7 + 3 x + 7 √3 बराबर, क्लियर है। अच्छा अब आगे ध्यान दो, √3x² + 7 को x में गुणा करेंगे, 3 को x में करेंगे + 7 √3 बराबर, समझ गए। अच्छा आगे और ध्यान दो। अब मैंने तुमसे कहा कही बेटा कि एक संख्या जरूर √, में तोड़नी होती है हमें। अब आपको एक बात दिखाई दे रही है जे √3 है, तो या तो जे टूटेगी, और जना टूट रही तो जे टूटेगी, बीच वाली दोनों में तो एक नहीं टूटेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे सवाल करायो तो बामे मैंने तुम्हें कहा बताओ कि या तो पीछे वाली टूटी या आगे वाली टूटी ना बामे। तो जामे कहानी का है कि दोनों में √ आते हैं, न्याय तो जे दोनों में तो एक टूटेगी, अगर न्याय √ है तो जे दोनों में तो एक टूटते है। तो एक बात हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जे दोनों में √ है तो जे दोनों में तो टूटेगी।
अब यहाँ अंडर रूट के अंदर का है 3, तो 3 के पदन में 7 है, तोड़ सकते हैं का 7 के गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं का 3 आ जाए वहां में ना आ सकते, तो 7 के नहीं होंगे तो दूसरे के तो होंगे ही होंगे, और जहां में तो 3 है अपने आप ही दे रहा, 3 के पदन में टूटी हुई है पहले ही से, समझ गए। तो जब 3 है हम अंडर रूट 3 में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 में गुणा करते हैं तो कहावत है 3 जो तो अंडर रूट 3x स्क्वायर जो प्लस 7x, चलो पहले कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है केवल x, अंडर रूट 3 तो आवे को नहीं जावे, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच्चों बेटा अंडर रूट 3 और x की घात 2 में थे, एक बाहर निकाल ली तो एक रह गई अंदर, यहाँ पे x निकाल ली तो क्या रह गई 7, ये दोनों में थे का कॉमन ले ली तो यहाँ का रह गई, और यहाँ पे जो निकाल ली तो क्या रह गई, एक कोष्टक में तो रह गई बेटा अंडर रूट 3x प्लस 7, और दूसरे में क्या रह गई, जब आपने अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0 लिया तो अंडर रूट 3x बराबर 7 पश्चांतर कर दी माइनस, तो x बराबर -7 बटे अंडर रूट, जब आपने दूसरा पार्ट x प्लस रूट 3 बराबर 0 लिया तो x बराबर माइनस, बात क्लियर है गई बेटा, 0.3 सवाल बोलो। हाँ जैसे हमने अभी तक करे सवाल, तो जे तो डायरेक्ट द्विघात समीकरण दे गए तुम्हें 4.2 एक्सरसाइज में, डायरेक्ट ही तुम्हें द्विघात समीकरण दे गए, पर लेकिन अब जो एक्सरसाइज है जहां में डायरेक्ट नहीं दे जाएंगे, पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, तब जाके नहीं हम द्विघात समीकरण हल करेंगे। ठीक है बेटा, सवाल बोलो। हाँ हाँ देखो जो आगे जो संख्या रही जाती है भाई नहीं हूं बोले तो मालूम बच जाते हैं, x इज नॉट इक्वल यहाँ क्या रही है, और 4 या पश्चांतर कर देंगे तो क्या की जाएगी, और -7 पश्चांतर करेंगे तो क्या की जाएगी, तो इज नॉट इक्वल 7 जिना है सकते, क्योंकि अगर जे है जाएगी तो जाको मतलब क्या है, जाको मान 0 है जाको, अगर आप यहाँ 7 लिख रहे हैं, अगर x की जगह पे x को मान एक तो 7 ना है सकते, एक -4 ना है सकते, इनके अलावा कछुआ है सकते, अगर तुम्हारा आंसर -4 या 7 निकल आओ या दोनों निकल आए तो समझ लो तुमने गलती कर दी है सवाल, जे चीज दही जाती है जाको मतलब जे है, समझ गए ना। अगर हम यहाँ -4 लिख देंगे तो जो 0 को भाग देंगे तो इन्फिनिटी और अनंत के तो फैक्टर कर ही ना सकता, आप बात समझ में आ गई। जाई बजाते जो नीचे वाली संख्या होता है गुणनखंड, बाकी वैल्यू निकाल के दही जाते हैं यहाँ क्या जे ना है सकते, जाके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब नेक आगे और ध्यान दो, अब अभी तक आपने जो 4.2 एक्सरसाइज की करी तो वहां में क्या करो आपने क्या द्विघात समीकरण दे गई, क्या दे बेटा द्विघात समीकरण दे गई। अब द्विघात समीकरण दे गए तो उनके डायरेक्ट ही आपने फैक्टर कर ले, गुणनखंड कर ले जैसे हमने तुम्हें बताए, पर लेकिन अब क्या आपको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा, पर वास्तविकता में ये द्विघात समीकरण है। अब हत कैसे, पहले वो बनाना पड़ेगा आप द्विघात समीकरण, तब जाके नहीं हल करना पड़ेगा, यानी एक स्टेप और आगे पहुंच गए। जैसे आप छोटिया बढ़िया पढ़ते हैं, फिर बाकी बातों में मात्रन को ज्ञान होता है, डंडा लगाए जाते हैं, मात्रा लगाए जाते हैं, होते हैं ना, तो बिल्कुल वो ही कंडीशन है। आपने पहले द्विघात समीकरण छोटो रूप ज्ञात कर लो, आपने ज्ञात करवो सीख गए, अगर आप x की वैल्यू ज्ञात करवो तो अब बातें एक स्टेप और आगे पहुंच गए। अब हमें क्या करना है,
पहले द्विघात समीकरण इससे बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, पहले एलसीएम लेंगे, जाको क्या लेंगे, ध्यान से समझियो, अगर एको की आवाज आई तो पिटाई लगी जाएगी, ध्यान रखियो। एलसीएम लेते हैं तो आप जानते हैं कि अगर हर में अलग अलग संख्या होते हैं, अगर हर में अलग अलग संख्या होंगी तो दोनों को गुणा कर देते हैं हर में, ऐसा ही होता है। अच्छा, अब x+4 को जहां में भाग देंगे तो x-7 बची, या डायरेक्ट ही जहां में जा को गुणा कर देते, ध्यान हो। भिन्न आपको सिखाई गई होंगी शुरुआत में, तो जब अलग अलग संख्या होवे, अगर कैसी होवे अलग अलग, तो डायरेक्ट ही आप जा को जा में गुणा कर दो और जा को जा में कर दो। अलग अलग होवे जब की कंडीशन है जे, और हर जो निकल चुका है, लासा निकल तो है, दोनों के गुणा के बराबर निकल तो है। थोड़ा सा ध्यान दो, आप याद दिखा रहा हूं मैं, 3/5 + 2/4। अब 5 और 4 अलग अलग है ना, तो लासा लेते तो क्या करते, 5 × 4। अब जा 4 को तो जा में गुणा कर देते, और जा 5 को जा में गुणा कर देते, ऐसे ही तो अलग आते। तो वही चीज यहाँ है, ये दोनों अलग अलग आते हैं, क्या ना आते, तो दोनों को गुणा कर लो। जा को गुणा जा में 1 में करेंगे तो 1 में गुणा कर दो x-7, और जा 1 में गुणा करेंगे काय को, x+4 को। कोई दिक्कत का हुआ है, समझ गए होंगे। 1 को गुणा करेंगे तो x-7 ऐसी की ऐसी रहेगी, -1 को x में करेंगे तो, और -1 को +1 4 में करेंगे तो माइनस की बटे। अब जा को जा में गुणा करना है, x को जब x में गुणा करते हैं, x को -7 में गुणा करेंगे, x को एक दोनों में। अब 4 को करेंगे, 4 को x में करेंगे तो बेटा क्या करना है हमें, -7 और -4, माइनस के कितने है गए, x² -7 + की 4, तो माइनस की कितनी बची, -28 बराबर 11/। अब देखो संख्या ऊपर 11 11 सेम आ गई या कटवे भाई आ गई, गुणाई में तो है ऊपर को ऐसा तो ना जोड़ घटाई में अलग अलग हो गए, तो 11 थे एक बार और 11 थे, आसान करवे को तरीका है जी। जा को जा में गुणा करेंगे, कैंची गुणा, जा को 1 में करेंगे तो x² -3x -28, और 30 को -1 में करेंगे तो -30 है, जा तरफ ले आओ तो काय की है जाएगी बेटा प्लस की, और 30 में थे 28 घट गए तो क्या बच गए, +2। अब अभी तक आपको ऐसे समीकरण दी गई, देना पिछली एक्सरसाइज में। अब पहले सवाल थे हमें जो बनाना पड़ेगा, अब तरीका वो ही आएगा, पीछे भाव कैसे सॉल्व करते हैं, x² -3x + 2, 2 को गुणा करेंगे 2 1 और जोड़ के लाने हैं, और क्या ला रहे हैं, तो दोनों छोटी होंगी 3 थे, 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितने आ गए बेटा 3, 2 + 1। तो देखो जरा थोड़ा और ध्यान दो, -2 को गुणा करेंगे x में तो -2x, -1 को करेंगे -1x + 2 बराबर 0। इनमें से का कॉमन दिखाई दे रही है, तो बच गो x माइनस, इनमें से -1 तो x माइनस, क्योंकि माइनस चाहे तो कॉमन ले और चाहे अंदर गुणा करो, चिन्ह चेंज हो जाता है। एक कोष्टक में आ गई x -2 और दूसरे में जब आपने क्या किया x -2 बराबर 0 लिया तो x बराबर, जब आपने x -1 बराबर 0 लिया तो x बराबर, बात समझ में आ गई। अब फिर ने थोड़ा सा ध्यान दे लो,